तो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हम रिमाइंडर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं पहले। उन रूल्स को हम कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हम किस तरह जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो बिफोर गोइंग टू आवर मेन टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, तो अ, इससे पहले मैं बात करूंगा अबाउट ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, और उसके बाद में बात करूँ को प्राइम नंबर्स। इन दो नंबर्स के बारे में बात करूंगा मैं। तो लेट मी टॉक अबाउट ट्विन प्राइम नंबर्स। Any two prime numbers, any two prime numbers, I can write this as uh, any two prime numbers, any two प्राइम नंबर्स। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान, एनी टू प्राइम नंबर, मैं किसी भी नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये दो नंबर जो मेरे पास है, ये भी दो प्राइम नंबर्स होने चाहिए पहले, उसके बाद हम बात कर सकते हैं अबाउट टीवन प्राइम नंबर्स। तो एनी टू प्राइम नंबर्स whose whose difference is टू ओनली, तब हम उन नंबर्स को कहेंगे टीवन प्राइम नंबर। सपोज लेट मी गिव एन एग्जांपल। तो मेरे पास अगर दो नंबर्स है 11 एंड 13, ये 11 जो ये भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई कैन राइट दिस 13 माइनस 11 विल बी नथिंग बट इट विल बी 2। सो इसका डिफरेंस 2 आ रहा है। हेंस वी कैन से दीज टू प्राइम नंबर्स जो है मेरे पास, ये ट्विन प्राइम नंबर्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा अबाउट 17 एंड 19, 17 एंड 19, तो अगर मैं 19 - 17 करूं, तो ये मेरे पास आ रहा है 2 के बराबर। सो माय डियर फ्रेंड, मैं बता सकता हूँ ये दो नंबर जो मेरे पास है, ये टिवन प्राइम नंबर्स। सिमिलर इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स है। 5, 7, ये दोनों प्राइम नंबर है। 7 - 5 इज नथिंग बट दैट इज 2, तो ये टिवन प्राइम नंबर्स हो गए। और सिमिलरली 3, 5, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो इनका डिफरेंस जो वो 2 आ रहा है, दैट मीन्स ये दो प्राइम नंबर जो है, ये टिवन प्राइम नंबर। सिमिलरली मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल अगर मेरे पास दो नंबर्स है, इफ x, y आर टू प्राइम नंबर्स सच दैट, अगर मेरे पास x, y प्राइम नंबर्स तो है सही दैट, और इनका डिफरेंस जो है x - y इज 2, और y - x is 2, अगर इनका डिफरेंस जो है 2 आ रहा है, दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड, x, y जो मेरे पास है, ये टिवन प्राइम नंबर्स है। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, टिवन प्राइम नंबर्स। सो ये मैंने बात की अबाउट टिवन प्राइम नंबर्स, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके बाद मैं बात करूंगा अबाउट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई भी दो नंबर अगर होंगे, अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा ओनली, तब हम उन नंबर्स को कहेंगे ये को प्राइम नंबर्स है। एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स whose common factor is 1 only
whose common factor is one only are called co-prime numbers. ओके, तो अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मेरे पास 4,9 है, दो नंबर्स अगर मेरे पास है, तो अगर मुझे बताना है क्या ये को प्राइम नंबर्स है या नहीं, तो अगर मुझे ये बताना है, पहले मुझे क्या करना है, इनके फैक्टर्स देखने हैं। फिर अगर इनका कॉमन फैक्टर वन होगा ओनली, वन के बगैर कोई फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर वन ही होगा इनका कॉमन फैक्टर ओनली, तब हम बता सकते हैं ये दो नंबर जो मेरे पास है ये को प्राइम नंबर। फोर की अगर मैं बात करूं, इसका फैक्टर वन है क्योंकि वन से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। टू इसका फैक्टर है, टू से भी डिवाइड कर सकते हैं। फोर इसका फैक्टर है, फोर से भी डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली नाइन के फैक्टर जो है वन है, थ्री है और नाइन है। तो इनका यू कैन सी हियर डियर स्टूडेंट्स, इनका कॉमन फैक्टर जो है दैट इज वन ओनली। तो माय डियर फ्रेंड, ये दो नंबर जो मेरे पास है, दीज आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये मैंने बात की अबाउट टिवन प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम आएंगे अपनी मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा जो है दैट इज हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, अगर आपको इजीली रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, आपको ये अच्छे से समझ आएगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ रूल्स पढ़ने हैं। दीज रूल जो मेरे पास है, डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, हम किस तरह रिमाइंडर रिमाइंडर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मेरे पास, लेट सपोज, फर्स्ट हम बात करेंगे नंबर टू मेरे पास। डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर एन है, मेरे पास कोई नंबर एन है, मैं कब बता सकता हूं कि ये नंबर एन जो है इट इज डिविजिबल बाय टू? मैं तब बता सकता हूं ये डिविजिबल बाय टू है जब इसका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट या तो जीरो होगा और मल्टीपल ऑफ टू होगा। तब हम बता सकते हैं ये नंबर एन जो है इट इज डिविजिबल बाय टू। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिखूंगा, इसके बाद आपको समझ आएगा। इफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट is even number, or we can say multiple of 2, or multiple of 2 or 0, then that given number, let's suppose n, then that given number is divisible by 2, divisible by 2, dear students। तो इसके बाद हम बात करेंगे फोर, नंबर फोर की। आई कैन राइट दिस एज 2 raised power 2। तो मेरे पास, अगर मेरे पास कोई नंबर n है, n है मेरे पास, मैं तब बता सकता हूं ये नंबर n जो है इट इज डिविजिबल बाय 4। कब बता सकता हूं? जब अगर इस नंबर n का, अगर इस नंबर n का लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट जीरो जीरो होगा और मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तब हम बता सकते हैं ये नंबर n जो है इट इज डिविजिबल बाय 4। कब बता सकते हैं? जब इसका लास्ट डिजिट जो है जीरो जीरो होगा और फोर होगा, सॉरी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तब हम बता सकते हैं ये नंबर n मेरे पास है इट इज डिविजिबल बाय 4। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा अबाउट नंबर 8,
So dear students, I can write this as 2 raised power 3. 2 raised power 3. मेरे पास कोई नंबर n है, मुझे बताना है ये नंबर n कब डिविजिबल बाय 8 होगा। ये नंबर n कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर n मेरे पास है। इट इज डिविजिबल बाय 8 ओनली, इट इज डिविजिबल बाय 8 व्हेन, जब इसका लास्ट डिजिट, यहाँ पे इसका पावर 3, जब इसका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट 3 डिजिट्स आर 000, आर 000, और multiple of 8, then it is divisible. I mean, this number n is divisible by 8. Similarly, अगर मैं बात करूंगा about dear students, I'm going to talk about number 3. So I can say मेरे पास नंबर 3 है, मुझे बताना है डिविजिबिलिटी फॉर 3। अगर मेरे पास कोई नंबर गिवन है दैट्स n, सपोज कोई भी नंबर हो सकता है, लेट सपोज आई एम हैविंग ए नंबर n इन जनरल, मेरे पास जनरल में कोई नंबर है, लेट सपोज n, आई कैन से दिस नंबर n इज डिविजिबल बाय 3 ओनली, जब, कब मैं बता सकता हूं, जब सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। इसका थोड़ा रूल अलग है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल मेरे पास है 63942, मुझे बताना है क्या ये नंबर जो मेरे पास है, इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। सो अगर मुझे ये चेक करना है, आई कैन राइट दिस एज, आई कैन चेक दिस नंबर इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। क्या मुझे इस तरह चेक करना है कि मुझे सम ऑफ डिजिट देखना है, 6 + 3 + 9 + 4 + 2, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स जो मेरे पास है इट इज नथिंग बट 24। ये आ रहा है मेरे पास। फिर मुझे देखना है क्या ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 3 8s are 24। I can write this as 3 into 8, so it is divisible by 3. Hence my dear friend, we can say, my dear friend, this number is divisible by 3। so इस तरह हम देख सकते हैं क्या ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद हम बात अगर करेंगे 9 की। सपोज मेरे पास कोई नंबर है, लेट सपोज n, मुझे बताना है ये नंबर n जो है ये कब डिविजिबल बाय 9 होगा। सो 3 और 9 के लिए रूल जो है वो सेम है। इफ सम ऑफ द डिजिट्स is, if sum of digits is multiple of 9, then that number, let's suppose n, is divisible by 9। सो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सो मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज 4321। अगर मुझे बताना है ये नंबर जो है या क्या ये डिविजिबल बाय 9 है या नहीं, सो मुझे क्या करना है इसके लिए, सम ऑफ डिजिट्स 4 + 3 + 2 + 1, दैट इज 7 9 10। क्या ये नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 9?
नहीं माय डियर फ्रेंड, ये डिविजिबल बाय 9 नहीं है, और वी कैन सी इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9। तो ये नंबर जो मेरे पास है, नॉट नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके। सो अगर मैं सिमिलरली अगर मैं बात करूं नंबर 5 की, कब मैं बता सकता हूँ एनी गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5? जब ला ये तो सिंपल है, जब लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट इज जीरो, और जीरो और मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, तब मैं बता सकता हूँ एनी नंबर एन। सपोज आई एम हैविंग नंबर एन, कोई भी नंबर हो सकता है, दैट नंबर एन इज डिविजिबल बाय 5। कब हो सकता है? जब उसका लास्ट डिजिट जीरो होगा और मल्टीपल ऑफ 5 होगा। ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट है। 11 से मैं मुझे देखना है कि मेरे पास अगर नंबर है, गिवन नंबर है, लेट सपोज एन, मुझे बताना है ये नंबर एन जो है ये कब डिविजिबल बाय 11 होगा। तो ये ध्यान से समझना, ये तब डिविजिबल बाय 11 होगा जब डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस, ऑड प्लेस digits, sum of odd place digits and sum of even place digits should be multiple of 11, then that number n जो मेरे पास है, then that is divisible by 11। जैसे कि एग्जाम्पल की, अगर एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 1 2 8, 1 2 8 3 9 4 1, मुझे बताना है ये नंबर जो मेरे पास है क्या ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। तो मुझे क्या करना है इसके लिए? इसके लिए मुझे देखना है इवन प्लेस डिजिट्स एंड ऑड प्लेस डिजिट। सो ये इवन प्लेस डिजिट है, सॉरी ऑड प्लेस डिजिट है, ऑड प्लेस डिजिट है, ऑड प्लेस डिजिट है, ऑड प्लेस डिजिट है। और इसके बाद ये मेरे पास इवन प्लेस डिजिट है, इवन प्लेस डिजिट है, इवन प्लेस डिजिट है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सम ऑफ, सम डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस डिजिट मेरे पास है 1 + 8 + 9 + 1। ठीक है, 1 + 8 + 9 + 1, माइनस करना है मुझे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, माइनस करना है मुझे सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ इवन दैट इज नथिंग बट 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। सो आई कैन राइट दिस एज 19, ये मेरे पास 19 आ रहा है, माइनस माइनस 9। तो डियर स्टूडेंट्स इट इज नथिंग बट 10, 10 आ रहा है मेरे पास। सो क्या ये नंबर जो है इज इट डिविजिबल बाय 11? नो, और वी कैन सी इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11। सो दिस नंबर जो मेरे पास है नॉट मल्टीपल ऑफ 11, हेंस ये नंबर जो मेरे पास है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। इसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल 2 की, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 की अगर मैं बात करूं, सपोज आई एम हैविंग ए नंबर, लेट सपोज 1 1 8 3 9 4 1, मेरे पास ये नंबर है, मुझे बताना है क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। मुझे क्या करना है इसके लिए,
आई हैव टू चेक इवन प्लेस डिजिट्स एंड ऑड प्लेस। ये मेरे पास ऑड प्लेस डिजिट है, ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट। सिमिलरली आई हैव टू चेक इवन प्लेस डिजिट्स। ये मेरे पास इवन प्लेस डिजिट है, इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, आई हैव टू डिफरेंट, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज sum of odd place digits and even place. Sum of odd place digits is nothing but that is 1 plus 3, sorry, 1 plus 8 plus 9 plus 1 minus sum of even place digit, that is 1 plus 3 plus 4. ये मेरे पास क्या आ रहा है, I can write this as 19 minus 8. So my dear students, it's 11. So this number is multiple of 11. तो मैं बता सकता हूँ ये नंबर मेरे पास जो है, माय डियर फ्रेंड, दिस नंबर इज divisible by 11. दिस नंबर इज divisible by 11. ओके, इसके बाद अगर मेरे पास, तो ये मैंने छोटे छोटे नंबर्स की बात की। अगर मेरे पास बड़े नंबर्स होंगे, लेट सपोज 12, 13, 15, मेरे पास सपोज 18 है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे करना है, कोई भी नंबर होगा ना, बड़ा नंबर होगा, आई हैव टू ब्रेक दैट नंबर इनटू टू को प्राइम नंबर्स। इसीलिए मैंने पढ़ाया था को प्राइम नंबर्स। मैं इसको भी लिख सकता हूँ मल्टीपल ऑफ, ब्रेक कर सकता हूँ इनटू टू को प्राइम, दैट इज 3 into 4। 3 भी को प्राइम नंबर है, ये 3 and 4 जो है ये को प्राइम नंबर्स है। इसको मैं दो को प्राइम नंबर्स में डिवाइड, ब्रेक कर सकता हूँ। तो इसके बाद क्या करना है, अगर ये इसके बाद मुझे चेक करना है ये डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 4 भी होना चाहिए, तब मैं बता सकता हूँ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 12। सिमिलरली यहाँ पे मैं 15 जो है ये भी मैं को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकता हूँ, दैट इज 3 into 5। जैसा को प्राइम नंबर्स, फिर मुझे देखना है ये इट शुड बी डिविजिबल बाई 3 आल्सो, एंड 5 से भी ये डिविजिबल होना चाहिए। अगर मेरे पास नंबर n है ना, इट शुड बी डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, तब मैं बता सकता हूँ ये नंबर मेरे पास जो है इट इज डिविजिबल बाय 15। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आई कैन ब्रेक दिस इनटू एज 2 into 19 into को प्राइम नंबर्स। इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 9। ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब मैं बता सकता हूँ दैट नंबर n जो है दैट इज डिविजिबल बाय 18। ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास नंबर 20 है, आई कैन राइट दिस एज 5 into 4। इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ये नहीं, ये मेरे पास नंबर कोई और नंबर है, सपोज n, मुझे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 20। इसकी डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है बाय 20। मुझे बताना है ये n, नंबर n जो मेरे पास है ना, क्या ये डिविजिबल बाय 20 है या नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे, मैं लिख सकता हूँ 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 into 4। फिर मुझे चेक करना है इट शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 4 आल्सो। ये 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब मैं बता सकता हूँ ये नंबर जो है n जो है इट इज डिविजिबल बाय 20। ओके, सिमिलरली मेरे पास नंबर है 80। आई कैन राइट दिस एज 5 into 16। दीज आर को प्राइम नंबर। इट शुड बी, नंबर मेरे पास सपोज n है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, इट शुड बी डिविजिबल बाय 16। अगर ये डिविजिबल बाय 5 होगा और डिविजिबल बाय 16 होगा, तब मैं बता सकता हूँ ये नंबर जो इट इज डिविजिबल बाय 80। ओके, अगर ये सपोज 5 से डिविजिबल होगा और 16 से डिविजिबल नहीं होगा,
तब ये डिविजिबल बाय 80 नहीं होगा। ये नंबर जो मेरे पास है, कोई भी नंबर है, n जो है, ये डिविजिबल बाय 80 होगा। कब हो सकता है? जब ये डिविजिबल बाय बोथ 5 होगा एंड 16, बोथ 5 एंड 16। ये इससे भी डिविजिबल होना चाहिए और इससे भी डिविजिबल होना चाहिए, तब मैं बता सकता हूँ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 80। तो ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको सिखाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम किस तरह रिमाइंडर जो है किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 3 raised power 5 193 is divided by is divided by 8। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।